जो लोग ये बताते कि यही धरती पर स्वर्ग है, धरती मृत्यु लोक है, सभी की देह तो छूटे, अमर लोक कहाँ है? वो ऊपर है। हम अमर लोक से आए हैं मृत्यु लोक में। और ये बहुत सारे एलियंस भी आए हुए हैं, वे वो अंधकार में ले जा रहा है। मनुष्य से असुर बनते जाएंगे। तो मन दुश्मन हो जाए तो क्या हो गया? वो अंदर है वही तो अट्रैक्ट करेगा। तुम शिवत्व वाली आत्मा हो तो तुम कौन हो? तमोगुणी क्या करता है? कमाएगा तो नहीं, छीन के खाएगा। मृत्यु लोक में ये तो आत्माएं आ गई। परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष मिल गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ज्ञान जो है नष्ट हो गया। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञान इतना फैल जाएगा तो क्या होगा? शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, जो परमात्मा बन जाओ, परम शांति में रहो। प्योर वाइब्रेशन है, शांति के दुनिया में फैलाओ। तब यहाँ आ चुकी है, ये क्यों आई है? क्या दिव्य आत्मा ऊपर से धरती पर आती थी, तप लोक से वेदों के ज्ञान को फैलाती थी। तभी जन्म लेगी जब कोई दिव्य कार्य करना है। जिसकी चेतना जागृत हो गई, जो ऊपर जो है ब्रह्म सुख है और यहाँ तो मानुषी सुख है। तो ये अंधकार इसी को तो बोलते हैं। ब्रह्मा का दूसरा परार चल रहा है, 198 करोड़ बीत चुके हैं। तो जीव से शिव कब बनोगे भाई? मध्य अंत समझना पड़ेगा ना। जैसे आपने इस ब्रह्मांड का सत्य समझा, ऐसे ही महाब्रह्मांड का भी सत्य समझो, ऐसे ही परम महाब्रह्मांड का भी सत्य समझो, मल्टीवर्स का भी सत्य समझो। क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ से वहां जाओगे, यहाँ से और जर्नी करोगे और करते ही रहोगे। तो टाइम स्पेस एंड स्पीड क्या है? बाबूजी बोलते कई आत्माएं मल्टीवर्स में जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा गति से 1 सेकंड में पहुंच जाती है दूसरी गैलेक्सी में। तो आप सोचिए, हमारा साइंस ये बोलता है कि प्रकाश की गति से हमें अगर मिल्की वे गैलेक्सी भी क्रॉस करनी हो तो हमें 3 लाख साल चाहिए, जो मानव के पास तो नहीं है। आप सोचिए हम कैसे गैलेक्सी को इस देह के साथ जाएंगे? अरे मूर्खो, ये शरीर के साथ की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। और ये यात्रा चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। ये ब्रह्मांड खत्म हुआ, दूसरे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मा जी की सृष्टि छोड़ो, दूसरी ब्रह्मा जी। यहाँ तो ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं? बिल्कुल, यही तो बात है कि हम अपने मन को बदले, अपनी बुद्धि को बदले। हम इच्छा, कामना, वासना और ये जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी, हमारा तमोगुण जो है ना, वो खत्म करें पहले। जब वो खत्म होगा फिर रजोगुण आएगा, फिर जब रजो भी खत्म होगा फिर सतोगुण आएगा। सतोगुण आएगा जो मनुष्य विश्व कल्याण के लिए जीता है। फिर वो सोचेगा भाई अब मेरे जीवन का मकसद एक ही है, सिर्फ विश्व कल्याण। अब विश्व कल्याण मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया में फैलाना, परम शांति चारों ओर फैलाना, सबका कल्याण हो। हमारे तो कहते हैं ना, सबका कल्याण हो। सनातन धर्म तो एक ही बोलता है, यस, सबका कल्याण, हर जीव का कल्याण। जिस दिन हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए, चाहे मन से या कम मन से, वैसे ही मतलब टाइम पास के लिए भी बोल दे, तो भी उसके वाइब्रेशन अच्छे वायुमंडल में जाएंगे। और इसी से सभी दिव्य आत्माएं जागेंगी, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। जब वो खुद जागेगा ना, तो वो बोलेगा मैं कौन था, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हर आत्मा जब जागेगी तो कहेगा कि यस, मैं तो वही था, मैं तो फंस गया था, अब तो मैं जाग चुका हूँ।